ओके। हेलो एवरीवन। और कैसे आप लोग? आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई है। मुझे कोल्ड हो रखा था कई दिनों से। खैर, अब शुरू करेंगे अपना पूरा लेक्चर। और कुछ क्वेश्चन इस पे जो जेड ट्रांसफॉर्म पे रह गए हैं वो इसमें निपटा देंगे हम। उसके बाद इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो शुरू करेंगे। तो ओके, आप ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। लेक्चर नंबर 3 है जेड ट्रांसफॉर्म का। लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ई की पावर ए एन अपॉन एन फैक्टोरियल, फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म दिस सीक्वेंस। तो बाय डेफिनेशन आप जानते हैं कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज इक्वल टू समीशन एफ एन जेड की पावर माइनस एन इज इक्वल टू समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल ई की पावर ए एन अपॉन जेड की पावर माइनस एन। ओके। अब एन फैक्टोरियल का आपने क्या लिया, कॉमन ले लिया। वन अपॉन एन फैक्टोरियल आउटसाइड ले लिया, मल्टीप्लीकेशन में है क्योंकि। और ई की पावर ए और ये माइनस पावर में है तो जेड जो है डिनोमीटर में आ जाएगा तो पावर एन हो जाएगा। अब इसे आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। ये आएगा एन इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो वन आ जाएगा, प्लस एन इज इक्वल टू वन डालोगे तो वन अपॉन वन फैक्टोरियल एंड ई की पावर ए अपॉन जेड। ओके। प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, व्हेन यू पुट एन इक्वल टू टू यू गेट ई वन अपॉन टू फैक्टोरियल ई की पावर ए अपॉन जेड का स्क्वायर, प्लस एंड वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल ई की पावर ए अपॉन जेड की पावर क्यू, प्लस एंड सो ऑन। अब देखो, मैंने आपको बताया था ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, और यहाँ पे होता है वन फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक्स का ये उसी तरह की सीरीज है, लेकिन बस इस बार जो है एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, ई की पावर ए अपॉन जेड, देखो वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल। तो इसका मतलब जो ये सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी ई की पावर एक्स। एक्स का काम कौन कर रहा है, ई की पावर ए बाय होल बाय जेड, है ना। इसे मैं सही से लिख देता हूँ, एक मिनट रुको। ए की पावर, क्या लिखूँ इसे, ई की पावर, ई की पावर ई ए, ओके, और इसका होल जेड। सिर्फ इतने पे है ये होल, ठीक है। ये आया मेरा इस कहा जहाँ पे ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। ओके। नाउ मैं जेड इनवर्स फाइंड करता हूँ इसका। नाउ जेड इनवर्स ऑफ ई की पावर ए बाय जेड का क्या होगा, यही होगा ई की पावर ए एन अपॉन एन फैक्टोरियल, यही तो होगा। अच्छा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आप निकाल लोगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मैं आप पे छोड़ देता हूँ ये, या ओपन मैं करूँ इसको, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। फॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मैं इसको कर देता हूँ। ओके, मैं ही निकाल देता हूँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो फॉर फॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, फॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे ए एन की तरह कौन बिहेव कर रहा है, ए एन की तरह बिहेव कौन करता है यहाँ पे, ये देखो आप पहले, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया कि ए एन की तरह कौन बिहेव कर रहा है, ओके, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए क्या चाहिए भाई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ए एन की तरह बिहेव कौन कर रहा है, तो ले ले, मुझे पता है ए एन की तरह जो बिहेव कर रहा है वो है ई की पावर ए एन अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है। मैं इसमें रेशो टेस्ट लगाने वाला हूँ। ए एन प्लस वन क्या होगा, अब ए एन प्लस वन क्या होगा, ए की पावर ए एन प्लस वन, ये तो होगा, अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। भाई मैंने क्या किया, सिर्फ एन की जगह एन प्लस वन पुट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा जो एल स्टार था वहां पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए, एल स्टार था मेरा लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये था। इसे मैं लिखूंगा लिमिट
n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n प्लस वन क्या है यहाँ पे बताओ, an प्लस वन है e की पावर an, ओपन कर देता हूँ ब्रैकेट an, ठीक है, इंटू e की पावर a, ठीक है भाई, मैंने उस इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया और नीचे लिख दिया n प्लस वन, इसे भी मैंने बाहर निकाल लिया और ये है n फैक्टोरियल। ओके, एक स्टेप कम कर दिया यहीं पे। अब अपॉन एन आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो कैसे आएगा बताओ, n फैक्टोरियल तो जाएगा ऊपर और e की पावर an एज इट इज। अब देखो e की पावर an इससे ये कटा, ये भी कटा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटा, जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, ठीक है, तो मेरा एल स्टार आया जीरो, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, रेडियस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू वन अपॉन एल स्टार विच इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये तो हो जाएगा भाई, ठीक है। अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए मुझे क्या करना है, देयरफॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, फॉर दैट ट्रांसफॉर्म रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, आप भी साथ साथ इसको सोल्व करिए तभी आपको समझ में आएगा। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, मॉडुलस वन बाय जेड, क्या बोलो, बताई थी मैंने डेफिनेशन, क्या बताई थी डेफिनेशन याद है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए मॉडुलस वन बाय जेड लेस देन आर, ओके, लेस देन आर, दिस इंप्लाइज मॉडुलस वन बाय जेड लेस देन इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज मैंने रेसिप्रोकल करना है तो मॉडुलस जेड ग्रेटर देन जीरो, ये आया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सोल्व करते हैं क्योंकि मुझे इसमें कुछ ये जनरल जनरल टर्म थी ये सारी, अब मैं पुट करूंगा उन जनरल टर्म पे, जैसे ए मैंने क्या लिया था क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस में मैं लेके चल रहा था रियल एंड कॉम्प्लेक्स, तो अब मैं रियल और कॉम्प्लेक्स लेके चलूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म, डिटरमाइन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ टू की पावर n, ओके, ये डिटरमाइन करना है मुझे। तो देखो अब आपको पता है ये किस किस फॉर्म का है, इसकी जनरल फॉर्म क्या थी, इसकी जनरल फॉर्म थी, ये है a की पावर n टाइप का, और जब मेरे पास a की पावर n टाइप का आता है तो उसका z ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन z माइनस a, ठीक है। तो मेरा इसका z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, z ट्रांसफॉर्म ये इस तरह आपको यूज करना है, टू की पावर n क्या हो जाएगा, z अपॉन z माइनस टू, ओके, ये हो जाएगा ना। अरे जनरल जनरल याद रख लो आप, अब आपको याद भी रखना है साथ साथ, जैसे आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में याद रखा है इसी तरह यहाँ भी याद रखना है, ठीक है। इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन z ट्रांसफॉर्म ऑफ -3 की पावर n। अब मैंने बताया था a इज एनी रियल एंड कॉम्प्लेक्स, तो रियल में तो -3 भी आ जाएगा, ओके। सो अब क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ -3 की पावर n होगा, ये भी फिर a की पावर n टाइप है, तो z अपॉन z माइनस a क्या है -3 विच इज इक्वल टू z अपॉन z प्लस 3, ओके। आप बस अब इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेंगे, मीन्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म मैंने पढ़ी है और फिर उसमें डायरेक्ट पुट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, डिटरमाइन z ट्रांसफॉर्म ऑफ e e की पावर -3n, डिटरमाइन z ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -3n। अब देखो ये किस फॉर्म का है, e की पावर -an टाइप का है, ये क्या है, e की पावर a n टाइप का,
ए क्या है यहाँ पे, -3 है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो मुझे पता है ये, और ए क्या है यहाँ पे -3, क्योंकि ए को मैं वहां पे लेके चलता हूँ रियल एंड कॉम्प्लेक्स। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -an का होता है, पहले जनरल पता होना चाहिए आपको, e की पावर an का होता है z अपॉन z माइनस e की पावर a। तो z अपॉन z माइनस e की पावर a क्या है -3, इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, z अपॉन z माइनस 1 अपॉन e की पावर 3, इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, तो z e की पावर 3 अपॉन, डायरेक्ट कर दिया मैंने, काटे कर दिया जल्दी जल्दी से, ये आ जाएगा। बताओ, ये है जनरल फॉर्म्स। आपको इन चीजों का ध्यान रख के करना है, अभी अभी आपको इन्हीं चीजों का ध्यान करना है। अब मुझे निकालना है डिटरमाइन, तो इस क्वेश्चन इस तरह बनेगा, अगर वैसे बन गया तो वैसे भी कर सकते हो। हाँ, इनमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अगर आपको लगाना है फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जैसे इस पे आप लगाना चाहो या इस पे लगाना चाहो, क्या जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस, तो आप इस पे सीरीज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हो। सीरीज वाला भी लगा के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे आप। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन डिटरमाइन z ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस e की पावर -n अपॉन n फैक्टोरियल। देखो, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब सीक्वेंस गिवन है e की पावर an अपॉन n फैक्टोरियल क्वेश्चन, लेकिन हाँ, अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है कि ये उसकी फॉर्म है तो ऐसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। नहीं, आपको पहले या तो आप इसको इसकी फॉर्म समझ जाओ कि e की पावर an अपॉन n फैक्टोरियल टाइप है, उसका प्रूफ कर दो समीशन लगा के, जैसे z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस e की पावर an अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू समीशन fn z की पावर -n से इसका निकाल लो, और फिर वहां पे लिख दो आपके a की जगह -1 पुट किया आपने, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो हाँ, तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस e की पावर -n अपॉन n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, मैंने अभी फाइंड किया था e की पावर an अपॉन n फैक्टोरियल का e की पावर a बाय z। अब a क्या है यहाँ पे, a क्या है यहाँ पे, इसका z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e की पावर a क्या है -1 बाय z, ये आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये e की पावर -1 है, ये जो e की पावर a होता है ना, तो ये -1 है e की पावर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ e की पावर 1 अपॉन ई जेड, समझ आया, ये e की पावर -1 था तो मैंने नीचे ले गया, e की पावर 1 बाय जेड पे आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अभी देख लेते हैं, अगर अभी दिख जाएगा ये क्वेश्चन तो सही रहेगा। तो हाँ, टाइम अभी काफ़ी है अपने पास, तो एक क्वेश्चन तो बनता है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो क्वेश्चन है, ओ सॉरी, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, लेट द सीक्वेंस एफ एन बी डिफाइंड एज, लेट द सीक्वेंस एफ एन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, सेकंड, एफ एन इज इक्वल टू 1, एफ एन इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n greater than equal to 1, for all n greater than equal to 1, ओके। और कोमा कह रहा है फिर कि f 0 इज इक्वल टू 0, ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है, एफ एन इज इक्वल टू
2 एंड 1, और ये क्या है यहाँ पे 0 2 4, n इज इक्वल टू 0 2 4 6 एंड सो ऑन 2k तक है एंड सो ऑन। और ये क्या है n इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन 2k प्लस 1। ओके, देखो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए कि ये इवन मल्टीपल है, ये ओड मल्टीपल है ना। चलो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, अभी उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, ये सीक्वेंस डिफाइन है एफ एन इज इक्वल टू 1 है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और एफ 0 पे 0 दिया है। इस सीक्वेंस को क्या कह रहा है कि 2 है जब एन जो है इवन आएगा, और जब ओड आएगा तो 1 है ना। तो फाइंड, हाँ क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन, फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस fn। ओके, तो अब आप देख लो कैसे करना है। पहले वाला तो बड़ा आसान है, मैंने कराया भी है शायद, तो आप इसे देख सकते हो। पहले वाला क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, क्या कहता है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस fn होगा, ठीक है, fn का क्या होगा, एक मिनट रुको, fn, एक मिनट रुको भाई, कर्सर प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस fn क्या होगा, समीशन fn z की पावर माइनस n एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये गया, ये अब मैं इसे समीशन को ओपन करने वाला हूँ, तो पहला आएगा f0 प्लस f1 z की पावर माइनस 1 प्लस f2 z की पावर माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। ये क्या है, f0 मुझे पता है गिवन है क्वेश्चन में, f0 0 है, f1 क्या है 1, n की जगह 1 पुट करोगे ना यहाँ से, तो f1 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा z की पावर माइनस 1, तो 1 बाय जेड प्लस 1 बाय f2 भी कितना है 1 है, क्यों, n की वैल्यू यहाँ से n ग्रेटर इक्वल टू 1 है ना, तो n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो तब भी 1 आएगा, 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ओके, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका 1 बाय जेड जो है कॉमन ले लेता हूँ, है ना, ये 0 तो गई, ये वाली टर्म तो गई, तो 1 बाय जेड कॉमन लिया मैंने, और सिर्फ मेरे पास बचा 1 प्लस 1 बाय जेड, क्योंकि यहाँ से 1 बाय जेड कॉमन जाएगा तो 1 बाय जेड बचेगा सिर्फ, प्लस यहाँ से 1 बाय जेड कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस एंड सो इनफाइनाइट सीरीज है। अब देखो 1 बाय जेड तो मैं लिखूंगा एज इट इज, और ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशो क्या है 1 बाय जेड ही तो है इसका कॉमन रेशो, तो आप इसको 1 बाय जेड रखोगे कॉमन रेशो, तो इनफाइनाइट जीपी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस आर क्या है 1 बाय जेड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय जेड, इसको सोल्व करोगे ब्रैकेट को तो क्या है, जेड इधर जाएगा जेड माइनस 1, और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर से, तो जेड अपॉन जेड माइनस 1। ओके, यहाँ से मुझे मिला, देखो इस जेड से ये जेड कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो यहाँ बचा सिर्फ क्या मेरे पास 1 अपॉन जेड माइनस 1, ये है इसका आंसर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट आपको बहुत ध्यान से करना है कि जब इवन होगा n 0 2 4 6 होगा तो 2 देना है fn को वैल्यू, और जब ओड होगा तो आपको fn की वैल्यू कितनी देनी है 1 देनी है। जैसे मैं f1 लिखूंगा तो f1 पे क्या दूंगा 1, f3 पे 1, f5 पे 1, फिर f0 पे 2, f2 पे 2, f4 पे 2, f6 पे 2, 2k तक जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एज फॉलोज, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस fn, वो तो ये तो फाइंड करना है मुझे, ये किस तरह होगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस fn, है ना,
ये होगा समीशन एफ एन जेड की पावर माइनस एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू, अब देखो मैं ओपन करूंगा f0 प्लस f1 z की पावर -1, f0 पे z की पावर 0 आएगी ना यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है, प्लस f2 z की पावर -2 प्लस f3 z की पावर -3 प्लस एंड सो ऑन। देखो ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। 2k क्या था, इवन था, तो ये आएगा प्लस f ऑफ 2k z की पावर -2k, ठीक है, ये आएगा ना यहाँ पे 2k प्लस f ऑफ 2k प्लस 1 z की पावर -2k प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। ये ऐसे जाएगा, आपको समझ में आया। पहले इवन लिखा मैंने, ये इवन लिखा और उससे अगला टर्म तो ओड होगा ना, हर इवन के बाद ओड आता है ना, तो इसलिए मैंने लिखा 2k प्लस 1, है ना। तो ये आपको समझ में आया कैसे हुआ ये, मैंने क्यों जो है इस टर्म को 2k प्लस 1 के बाद रखा है। ओके, क्यों रखा है, क्योंकि ये पहले इवन नंबर आएगा, जैसे f0 फिर ओड आया, f2 फिर f3 आया, तो 2k z की पावर -2k और उससे अगले वाला ओड, ये 2k इवन नंबर है, ये ओड नंबर है। ओके, अब एक काम करते हैं, इवन ओड को अलग कर लेते हैं। जैसे मुझे रखना है f0 को अलग रखो, प्लस f2 को अलग रखो, प्लस f4 को अलग रखो, और एक मिनट कर्सर फिर प्रोग्राम कर रहा है, तो f4 को अलग देखो कर रहा है ना, ये भैया करेगा, ये प्रॉब्लम करेगा जब तक मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ आया f4 प्लस f6 प्लस एंड सो ऑन, ये आया अलग, इवन वालों को अलग कर लिया, प्लस ओड वालों को अलग कर लेते हैं। ओड वाले कौन से हैं, f1 प्लस f3 प्लस f5 प्लस एंड सो ऑन, ये मेरे ओड वाले हो गए, क्योंकि अलग अलग वैल्यू देनी है ना मुझे इनको, ठीक है। तो अब f0 कितना है, f0, और हाँ f1 के f2 के साथ क्या आएगा, f2 के साथ ये भी तो आएगा z की पावर -2, तो बाय z स्क्वायर बाय z की पावर 4 बाय z की पावर 6, और यहाँ f1 के साथ क्या आएगा, बाय z, यहाँ क्या आएगा z क्यूब, यहाँ क्या आएगा z की पावर 5, है ना, ऐसे चलता जाएगा ना। तो दिखा, ये मैं भूल गया था अभी लिखना, तो ये देख लेते हैं। अब इससे होगा, इसमें अब वैल्यूज पुट करो आप, कैसे, f0 मेरा पता है मुझे 2 है, ठीक है, प्लस f2 भी 2 है, तो 2 बाय z स्क्वायर, प्लस f4 भी 2 है, f4 भी 2 है, तो 2 बाय z की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ये आया, प्लस f1 कितना है, 1, इवन पे 1 है, देखो क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन में जब जब fn इज इक्वल टू, ये पड़ेगा 1 पड़ेगा 2 3 पड़ेगा 5 7, तो 1 देगा, f1 भी 1, f1 भी 1, f3 भी 1, f5 भी 1, f7 भी 1, ओके ऐसे। तो अब ये 1 है, तो ये क्या आया 1 बाय z, ये आया 1 बाय z क्यूब, ये आया 1 बाय z की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, ये आया। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले लो, 2 बचा क्या, 1 प्लस 1 बाय z स्क्वायर प्लस 1 बाय z की पावर, एक मिनट, 1 बाय z की पावर 4, साथ साथ करते रहोगे ना तो आपको बहुत समझ में आएगा सही से एकदम, z की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ये बंद किया मैंने ब्रैकेट,
क्लोज, यहाँ आ जाओ, 1/z कॉमन ले लूँ यहाँ से पूरे से, तो 1/z टेकिंग आउटसाइड, ओके, टेकिंग आउटसाइड 1/z बचा क्या अंदर, 1 प्लस 1/z² है ना, प्लस 1/z⁴ प्लस एंड सो ऑन। अब देखो, है ना, यही तो बचेगा या कुछ और देखना जरा, हाँ यही बचेगा। अब देखो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसकी इनफाइनाइट सीरीज है जिसका कॉमन रेशो क्या है 1/z², तो मैं लिख देता हूँ इसको इनफाइनाइट सीरीज को, तो 2 कॉमन रेशो क्या है 1/z², तो 1/1 माइनस आर, आर क्या है 1/z², ठीक है, ये आ गई इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब अगले वाली जो है ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, प्लस 1/z, और ये क्या है एक इनफाइनाइट सीरीज है, सेम है ये, जिसका कॉमन रेशो 1/z² है कि नहीं, अरे बोलो, या इसको किसी और तरीके से करना है, हैं, चलो उसी तरीके से करते हैं ना, तो ये क्या है 1/1 माइनस 1/z², ये आ जाएगा, इस वाली ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसका कॉमन रेशो क्या है 1/z², ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आया यहाँ से, देखो ये z² इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो z² -1 और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2z² अपॉन z² -1 प्लस ये 1/z एज इट इज, ये क्या आ जाएगा, ये भी z² अपॉन 1 माइनस z², समझ आ रहा है कैसे, एलसीएम ले लिया ना, तो ये z² इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, z² -1 हो जाएगा, और जो नीचे z² बचेगा वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ से आप इसको 1/z से एक z काट सकते हो, तो ये बचा 2z² अपॉन z² -1, है ना, ओके, एंड इससे आपने क्या किया प्लस z अपॉन z² -1, ये z² -1 आएगा, यहाँ मैंने गलती कर दी है, पता है, आप ध्यान रखना, ये कभी कभी हो जाती है यार, इसमें जो है ना कुछ ऐसी बात नहीं है, तो ये हुआ z² -1, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा कितना z² -1 और ऊपर बचा क्या 2z², देखो फिर कर्सर जो है ना गड़बड़ करता है कभी कभी ये अपने आप से ही, 2z² प्लस z, ठीक है, ये बचा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसमें से z कॉमन ले लो, कुछ कर लो, आपकी मर्जी। तो ये आज का जो लेक्चर है मैंने ये करना था शुरू, पूरा करा दिया है मैंने ये आपको, z ट्रांसफॉर्म में जितने क्वेश्चन बनते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन इतने ही जो हैं सफिशिएंट है, आप इसमें और चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, अगले लेक्चर में हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म शुरू करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वगैरह, है ना, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, और इसे पढ़ो जल्दी जल्दी आप लोग, ठीक है।